क्या एक माँ का प्यार इतना ताकतवर हो सकता है कि वो मौत की सरहदों को भी तोड़ दे? आज हम बेलपुर गांव की एक ऐसी ही डरावनी कहानी की तह तक जाएंगे, जहां एक माँ का इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ है। कहानी है बेलपुर गांव की। दिन में तो ये गांव बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की हवा में एक अनजाना सा खौफ घुलने लगता है। गांव वाले कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक साया उभरता है, एक औरत का जिसकी गोद खाली नहीं होती। और उस साये के लबों पर बस एक ही सवाल होता है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजता है। मेरा बच्चा कहाँ है? ये एक सवाल ही इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो चलिए इस साये के पीछे की कहानी जानते हैं। ये कहानी है अंजलि की, एक ऐसी पत्नी जिसे कभी चाहा ही नहीं गया, और एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ और सिर्फ पीड़ा से भरी हुई थी। अंजलि, उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे, पर शादी के पहले हफ्ते में ही उसे ये एहसास हो गया था कि ये ससुराल उसके लिए कोई घर नहीं बल्कि एक कैद खाना है, जहां वो बहू बनकर नहीं, एक बिन पगार की नौकरानी बनकर आई थी। और ये जो जुल्म था ना, वो कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये तो धीरे धीरे साल दर साल बढ़ता गया। पहले साल दहेज के लिए ताने मिले, तीसरे साल तक मां न बन पाने का मजाक उड़ने लगा, और 5वें साल तक तो उसे सबके सामने बांझ कहकर बुलाया जाने लगा। 8 साल तक ये सब चलता रहा। उसकी सास शांताबाई तो अक्सर मोहल्ले में जोर जोर से यही चिल्लाती थीं। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये उस क्रूरता का सबूत था जिसे अंजलि हर रोज हर पल झेल रही थी। और ये तकलीफ सिर्फ बातों तक ही नहीं थी। उसका पति रघुवीर जब भी शराब के नशे में घर लौटता तो अपना सारा गुस्सा अंजलि पर निकालता था। उसे मारना पीटना रोज की बात हो गई थी। अब सवाल ये है कि जिंदा जी नर्क में आखिर अंजलि किस उम्मीद के सहारे सांस ले रही थी? उसकी मुक्ति की वो एक हताश आशा क्या थी? इसी नर्क के बीच अंजलि को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, एक ऐसी खबर जो उसकी किस्मत बदलने वाली थी, या शायद उसे हमेशा के लिए तबाह करने वाली थी। शादी के इतने सालों बाद आखिरकार अंजलि गर्भवती हुई। शायद पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई थी। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, उसका बच्चा उसे वो प्यार, वो सम्मान दिलाएगा जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। पर यहां उम्मीद और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। जहां अंजलि सोच रही थी कि उसका बच्चा उसे सबसे जोड़ देगा, वहीं उसके ससुराल वाले तो बस अपने वारिस का इंतजार कर रहे थे, ताकि वो अंजलि को हमेशा के लिए घर से निकाल बाहर करें। गर्भवती होने के बाद भी उस पर रहम नहीं किया गया, बल्कि जुल्म और भी बढ़ गया। उससे अब भी घर का सारा भारी काम करवाया जाता, उसे ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था। हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि मां और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। और फिर वो रात आई, वो आखिरी रात। और वजह इतनी छोटी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। बस ठंडे खाने की एक प्लेट। रघुवीर नशे में धुत था। उसने थाली उठाकर फेंक दी और चिल्लाया, ये सब जानबूझकर करती है, हमसे बदला ले रही है। और बस इतना कहकर उसने अंजलि को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। अंजलि जमीन पर गिरी हुई थी, अपने पेट को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आखिरी आवाज, आखिरी गुहार अपने लिए नहीं, अपने अजन्मे बच्चे के लिए थी। मेरे पेट में बच्चा है, उसके वास्ते रुक जाओ। पर किसी ने नहीं सुना। और फिर चीखें बंद हो गईं। कमरे में बस एक खौफनाक सर्द खामोशी छा गई। अंजलि की सांसें रुक चुकी थीं। अंजलि की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक हत्या थी। और अब शुरू हुई उस जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश, उसे एक ऐसी गुमनाम कब्र में दफनाकर जिसका कोई निशान तक ना हो। किसी के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। उसकी सास ने तो बस लाश को देखते हुए कहा, अच्छा हुआ बला टली। उन्हें अगर कोई डर था तो बस अपनी बदनामी का। फौरन एक प्लान बनाया गया। कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। रात के अंधेरे में चुपचाप लाश को घर के पीछे वाले खेतों में ले जाकर दफना दिया जाएगा, ताकि सुबह तक किसी को कानों कान खबर ना हो। 3 दिन घर में एक अजीब सी शांति रही। लगा जैसे अंजलि नाम का कोई कभी था ही नहीं। लेकिन ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। तीसरी रात वो सन्नाटा टूटने वाला था। वो सोचते थे कि अंजलि को मिट्टी में दबाकर वो बच निकलेंगे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि एक मां का बदला कब्र से भी वापस आ सकता है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी किंवदंती जो आज भी उस गांव को डराती है।
पहले तो घर में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाजें आने लगीं। फिर ससुर ने देर रात आंगन में अंजलि को एक बच्चे को गोद में खिलाते हुए देखा। और फिर एक रात अंजलि की आत्मा खुद उन तीनों के सामने आ खड़ी हुई। अगली सुबह उन तीनों की लाशें घर में मिलीं, ऐसे जैसे किसी ने उनका दम घोट दिया हो। गांव में दहशत फैल गई। एक तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने बताया कि ये अंजलि थी अतृप्त आत्मा है। गांव वालों ने मिलकर खेतों से उसका शरीर निकाला और आखिरकार उसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन क्या उसकी आत्मा को सच में शांति मिली? गांव वाले कहते हैं, आज भी जब कोई उन खेतों के पास से गुजरता है तो हवा अचानक बर्फीली हो जाती है और उस खामोशी में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक माँ की अधूरी आवाज जो आज भी पूछ रही है, मेरा बच्चा कहाँ है?